कौन था इस्माइल हानिया, जिसकी ईरान में हुई हत्या? इस्माइल हानिया हमास की राजनीतिक शाखा का प्रमुख था। साल 2006 में फ़लस्तीन के आम चुनावों में हमास की जीत के बाद से ही संगठन में हानिया का दबदबा बढ़ने लगा था। हमास की राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हानिया की ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या कर दी गई है। इस्माइल हानिया की हत्या का आरोप इसराइल पर लगा है। हालांकि अभी तक इसराइल ने इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। इस्माइल हानिया को साल 2018 में अमेरिका ने आतंकवादी घोषित किया था। जानिए कौन था इस्माइल हानिया। इस्माइल हानिया हमास की राजनीतिक शाखा का प्रमुख था। साल 2006 में फ़लस्तीन के आम चुनावों में हमास की जीत के बाद से ही संगठन में हानिया का दबदबा बढ़ने लगा था। उसे गाज़ा पट्टी में फ़लस्तीनी प्राधिकरण का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इस दौरान मिस्र से गाज़ा पट्टी में आयातित वस्तुओं पर भारी कर लगाकर हानिया ने अपनी संपत्ति कई गुना बढ़ा ली। 2014 में हमास द्वारा सभी व्यापार पर 20% कर लगाए जाने की घोषणा की गई थी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इन करों की वजह से हमास के 1700 टॉप कमांडर करोड़पति बन गए। इसराइल पर बीते साल 7 अक्टूबर को हुए हमले के पीछे भी इस्माइल हानिया की अहम भूमिका थी और यही वजह थी कि इस्माइल हानिया इसराइली सुरक्षा बलों के निशाने पर था। इस्माइल हानिया कतर में रह रहा था और बताया जाता है कि वहां वह ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। इसराइल पर हुए 7 अक्टूबर के हमले को उसने अपने ऑफिस में टीवी पर देखा था और हमले का समर्थन किया था। इस्माइल हानिया का शुरुआती जीवन। इस्माइल हानिया का जन्म 29 जनवरी 1962 को गाज़ा पट्टी के शाती शरणार्थी शिविर में हुआ था। इसराइल और फ़लस्तीन के बीच गाज़ा पट्टी हमेशा से विवाद का कारण रहा है। ऐसे में गाज़ा पट्टी में रहने के दौरान इस्माइल हानिया के मन में फ़लस्तीन को एक अलग देश बनाने की इच्छा पनपी। इस्माइल हानिया का बड़ा परिवार है और उसके 13 बच्चे हैं। हालांकि बीते दिनों एक इसराइली हमले में उसके 3 बेटों समेत परिवार के कई सदस्य मारे गए थे। इस्माइल हानिया ने गाज़ा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से अरब साहित्य में स्नातक किया था और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही वह हमास के संपर्क में आया। इस्माइल हानिया मुस्लिम ब्रदरहुड से भी जुड़ा और यूनिवर्सिटी में वह मुस्लिम ब्रदरहुड की छात्र परिषद का प्रमुख भी रहा था। 90 के दशक में हमास से जुड़ा था इस्माइल हानिया। इस्माइल हानिया 90 के दशक में हमास से जुड़ा और शुरुआत में वह हमास की चैरिटेबल गतिविधियों से जुड़ा और बाद में हमास की राजनीतिक शाखा से जुड़ गया। समय के साथ हमास में हानिया की अहमियत बढ़ती गई और दूसरे इंतिफादा के दौरान वह हमास के शीर्ष नेतृत्व की नज़रों में आ गया। साल 2006 में गाज़ा में हुए चुनाव में हमास को जीत मिली और इस्माइल हानिया को फ़लस्तीनी अथॉरिटी की प्रधानमंत्री बनाया गया। हानिया के प्रधानमंत्री बनने के बाद गाज़ा में अपने प्रतिद्वंदी संगठन फतह के साथ हमास के मतभेद बढ़े और साल 2007 में हुए हिंसक संघर्ष के बाद फतह को गाज़ा पट्टी का इलाका छोड़ना पड़ा और फतह वेस्ट बैंक में ही सीमित हो गया। फतह के गाज़ा छोड़ने के बाद गाज़ा में हमास को कोई चुनौती देने वाला नहीं बचा।